नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम पाठक और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही बेसिक होगा। आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे जिसका यूज़ पूरे सब्जेक्ट में होता है। और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट कंप्यूटर। सो लेट अस बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। डू यू नो दैट कंप्यूटर हैज़ अ फुल फॉर्म? क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है, अच्छा पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपको ये बताने की आवश्यकता है कि हम लोग कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज टुडे वी नीड डेटा इन एक्यूरेट मैनर। कुछ भी चीज़ें हमको एक्यूरेसी के साथ चाहिए होता है। जो ह्यूमन माइंड जो है वो कैपेबल नहीं है कि उस एक्यूरेसी के साथ आपको हम लोग काम कर सकते हैं, उस फास्ट मैनर में कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, ताकि हमारी जो ईज़ है वो हो सके, आसानी से हो सके। किसी भी काम के लिए हमारी ईज़ हो सके, हमें एक आनंद आराम से काम को करने में सहूलियत हो। सो इन दिस मैनर वी यूज़ कंप्यूटर। एंड आज जिस जनरेशन में वी ऑल आर लिविंग, देयर इज़ अ वास्ट नीड ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजीज़। चाहे वो हमारा स्पेस एजेंसीज हो या फिर कहीं भी टेक्नोलॉजिकल जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह आज एक स्कूल से लेकर, एक ट्यूशन से लेकर, एक फैक्ट्री, एक कारखाने, एवरी प्लेसेस यू हैव टू सी कंप्यूटर। ओके, तो पढ़ना हमको इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक चीज़ों को समझते हैं और इसके बाद हम लोग डिटेल में सारी कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो बहुत सुंदर बात है, अगर पता था तो भी बहुत सुंदर बात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, कंप्यूटर का जो सबसे पहला जो टॉपिक है मैं ये बताता हूँ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। C स्टैंड्स फॉर कॉमनली, O स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग। थोड़ा सा स्पीड में मैं लिखता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। कॉमनली ऑपरेटिंग machine, purposely used for technological E stands for educational, R stands for research. Got it? रिसर्च। तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म को देखें तो क्या बना, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये एक साधारण सा फुल फॉर्म है कंप्यूटर का। ठीक है, और हिंदी में आपने इसका नाम जाना, हम लोग कहते हैं संगणक। अच्छा, अब कुछ और बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर आप यहाँ पे मैं बनाता हूँ। देखिए, जैसे ये कंप्यूटर के पार्ट्स हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला तो आप यहाँ पे मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ, आप देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद हम लोग और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये हमारा बेसिक एक कंप्यूटर का सिस्टम बना, जिसमें से ये जो है ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। ये है मॉनिटर, इसे हम लोग कहते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये है माउस क्यों कहते हैं, देखिए चूहे का जैसा ही दिखता भी है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखे हैं माउस। अच्छा, ये है कीबोर्ड, इट इज़ कॉल्ड कीबोर्ड, एंड दिस इज़ आवर स्पीकर। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे पार्ट्स है।
कंप्यूटर में और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन बेसिक में आप देखिए ये कहलाता है मॉनिटर या डेस्कटॉप भी कहते हैं। ये है CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये स्पीकर है, ये कीबोर्ड हो गया और ये माउस हो गया। ये जो सेटअप है ये इसको मिलाकर हम लोग कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर आपको मैं पूछ लूँ ये क्या है, तो आप इसे नहीं कह सकते इट इज़ अ कंप्यूटर। ये सारे जब पार्ट्स मिलेंगे तो ये सिस्टम एक बना और उस सिस्टम को हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं कोई भी चीज़ अगर इसमें ना हो तो हम कंप्यूटर नहीं कहेंगे उसे। तो ये सारे पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। गॉट इट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर को आपने जाना, अगर आपसे कोई पूछे एक डेफिनेशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, तो आप क्या कहेंगे? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक डिवाइस है। तो हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर इज़ अ मशीन, या फिर डिवाइस भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली पर चलता है, ठीक है, जो कि बिजली पे चलता है, ठीक है। तो मीथेन गैस पे नहीं चलता है, या बायोगैस LPG सिलेंडर से भी नहीं चलता है ये, बिकॉज इट नीड्स व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या इंक्लूड किया? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड विच परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये एक हमारा बेसिक सा एक डेफिनेशन हो गया। इफ़ यू वांट टू राइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, computer is an electronic device which performs all types of logical and arithmetical progression। ये एक हमारा एक ब्यूटीफुल सा और एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया कंप्यूटर का। इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, देन यू कैन इजीली से दिस कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड विच परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ है? देखिए, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कार्य करता है? विच परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिकल मतलब क्या होता है? तार्किक मतलब जैसे कोई लॉजिक होता है हमारा, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ समझने का जो कैपेबिलिटी होता है, लाइक ह्यूमन माइंड जैसे किसी भी चीज़ को तर्क कर सकता है, वो हो गया लॉजिकल, सोचने का काम। अर्थमेटिकल का मतलब क्या? अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है कि मतलब कि कैलकुलेशन करना। जैसे कैलकुलेटर का क्या वर्क होता है? कैलकुलेट एनीथिंग, एनी नंबर्स, ओके। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के साथ साथ एक लॉजिकल प्रोग्रेशन को भी परफॉर्म करने वाला जो डिवाइस है, जो मशीन है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलिए, इसके बाद हम लोग और अपने लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हुए समझते हैं आगे। कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे सहूलियत के हिसाब से कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू, कंप्यूटर कैन भी नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे इज़ क्लासीफाइड, बिकॉज ये क्लासीफाइड है। पहला है हार्डवेयर है और दूसरा है सॉफ्टवेयर, ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक कहलाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? लेट मी टेल यू, स्ट्रेस नहीं ले रहा, लेट मी टेल यू व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके। यू डोंट वरी बिकॉज आई एम हियर, एवरीथिंग आई विल मेक यू क्लियर। तो सबसे पहले देखिए हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। देखिए, हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिर से आप ध्यान से सुनिए, रटना नहीं है, चीज़ों को समझ लेना है। हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट, हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच, दैट कैन बी फेल्ट बाई अस, बाई ह्यूमन और एनीथिंग। मतलब हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी फील, विच कैन बी टच बाय अस, ओके, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर इज व्हाट? लेट मी टेल यू, सॉफ्टवेयर इज those parts of computer that cannot be touched, that cannot be felt by us and that cannot be seen by us। मतलब सॉफ्टवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच,
ना तो हम उसे छू सकते हैं, वी कैन नॉट सी, हम देख भी नहीं सकते हैं और उसे टच भी नहीं कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास ये एक डेस्कटॉप है, ठीक है। आपका कहना, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि कंप्यूटर, अब मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। अब बोलेंगे यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें हैं, तो जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे पेंट खोल के रखा हुआ है। अब उससे आप तो छू सकते हैं, या आपने कोई वेबसाइट खोल के रखा है, आप तो सिर्फ कंप्यूटर को छू पा रहे हैं, तो आपके मन में होगा तो सॉफ्टवेयर को तो हम छू सकते हैं, बट इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? लेट मी टेल यू। क्योंकि आप जो छू रहे हैं ये क्या है, ये है स्क्रीन। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं डेस्कटॉप के अंदर आपको कोई फ़ोटो आ रहा है, ठीक है, किसी अलीचा का इसके अंदर फ़ोटो आ रहा है, तो आप इसे छू सकते हैं, आप छू रहे हैं। अब आप ये मन ही मन खुश हैं कि अब मैं तो छू पा रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर तो इट कैन बी टच, बट लेट मी टेल यू, आप जो छू रहे हैं ये आपका क्या है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप का स्क्रीन है। क्या है, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो कि मुझे छूना, तो आप जैसे टच कर रहे हो, वो क्या है आपका, वो फ़ोन का स्क्रीन है। तो उसी तरह से आप सॉफ्टवेयर को ना तो छू सकते हो ना तो देख सकते हो। आप देख रहे हो वो क्या है, वो फ़ोटो है, वो क्या है, एक इमेज है, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हो। तो इसीलिए अगर आप एक बेसिक डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का वह पार्ट, दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, दैट कैन नॉट बी फेल्ट, जिसे हम लोग फील भी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट कैन नॉट बी सीन, और जिसे देखा भी नहीं जा सकता है, दैट विल बी कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच, फील एंड सीन। जैसे आप कंप्यूटर, ये क्या है, ये मॉनिटर कहलाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि जिसे हम छू सकते हैं। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर का वो एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट, हार्ड मतलब क्या होता है, हार्डवेयर, जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक होता है हार्ड कॉपी और एक होता है सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, मान लीजिए कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है विच इज़ सेव्ड इन योर डेस्कटॉप, जो आपके मॉनिटर पे सेव है, कोई एक डॉक्यूमेंट है या कोई फाइल है, तो वो क्या है, कंप्यूटर में है, तो वो है सॉफ्ट कॉपी। और अगर हम लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं प्रिंटर से, तो वो कहलाता है हार्ड कॉपी, ठीक है। क्योंकि हार्ड कॉपी मतलब क्या, जिससे हम छू सकते हैं, फिजिकली हम लोग उसको टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। और यहाँ पे इस सेंस में देखें तो वो कहलाएगा हार्डवेयर। और डॉक्यूमेंट अगर कंप्यूटर में सेव है तो इट मीन्स कि वो है सॉफ्ट कॉपी। और उसी तरह से हम लोग जिस तरह से उस डॉक्यूमेंट को नहीं छू सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर को भी नहीं छू सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने क्या बताया, कंप्यूटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा कहलाता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को देख नहीं सकते, हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते, बिकॉज ये क्या है, मिस्टर इंडिया है, ठीक है ना, मिस्टर इंडिया ही है, इसको छू नहीं सकते ना देख सकते हैं। चलिए अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं डिवाइसेस के ऊपर। देखिए, और हमारे अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए ये सब प्रपंच रचा गया है, बेसिकली मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। अब हम लोग डिवाइस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। डिवाइस मतलब क्या हुआ, डिवाइस, कंप्यूटर्स डिवाइस, यहाँ पे लिखना बेहतर होगा, कंप्यूटर्स डिवाइस। देखिए, कंप्यूटर डिवाइस भी 2 तरह के होते हैं, कंप्यूटर डिवाइस भी 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है इनपुट डिवाइस और एक कहलाता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है, डिवाइस मतलब एक मशीन, एक पार्ट, कंप्यूटर का एक पार्ट, ठीक है। इनपुट आउटपुट, इनपुट डिवाइस क्या होता है, लेट मी टेल यू। इनपुट डिवाइस क्या हो, देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिससे हम लोगों को हम लोग उसको यूज़ करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। नहीं समझ में आया, ठीक है, अभी आएगा। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है, वो पार्ट्स कंप्यूटर का जिसको यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर को कोई चीज़ बताते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा कॉलर माइक लगा हुआ है, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फ़ोन को, कि वो भी क्या है, एक रूप है कंप्यूटर का, तो इसके माध्यम से मैं उसको कमांड दे रहा हूँ माइक्रोफोन का यूज़ करते हुए। तो वैसा डिवाइस जिसका कमांड हम लोग कंप्यूटर को जिसका यूज़ हम लोग कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम लोग टाइप करके कंप्यूटर को कोई भी चीज़ कमांड देते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, उसको हम लोग कोई भी टास्क देते हैं कि भाई तू ये कर, उसको हम समझाते हैं कि वी वांट दिस, ठीक है। माइक्रोफोन का यूज़ करके, ठीक है, हम लोग कोई कमांड देते हैं। उसी तरह से कीबोर्ड से कोई कमांड देते हैं, माउस का यूज़ करके कमांड देते हैं, स्कैनर से भी उसको कमांड देते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जस्ट इसके वाइस वर्सा, इनपुट डिवाइस की जस्ट वाइस वर्सा, मतलब उसके विपरीत एकदम हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या है, अब कंप्यूटर जिन जिन पार्ट्स का यूज़ करके हमको रिजल्ट देता है वो कहलाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे कंप्यूटर जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ हमने सर्च किया, कंप्यूटर मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैंने एक सर्च इंजन में सर्च किया कंप्यूटर्स पार्ट, ठीक है, सर्च किया, तो वहाँ से मेरे को जो रिज़ल्ट शो होगा वो कहाँ होगा, डेस्कटॉप पे होगा, मॉनिटर पे होगा। तो वो मॉनिटर पे जो हमको रिज़ल्ट शो हो रहा है तो वो कहलाएगा आउटपुट डिवाइस, बिकॉज तो वो कहलाएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर उसका यूज़ करके हम लोग को कोई भी रिज़ल्ट को शो कर रहा है, ठीक है। तो डेस्कटॉप हो गया, और हमको कैसे आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है, प्रिंटर से। मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ को चाहा कि प्रिंट करके हमें मिले, तो प्रिंटर का यूज़ हम लोग करेंगे, तो प्रिंटर भी क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर हमको उस पार्ट का यूज़ करके रिज़ल्ट दिया, तो जिससे रिज़ल्ट मिला, जो आउटकम हुआ, तो वो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट मतलब क्या, जो आउट हुआ, जो हमको मिला। इनपुट मतलब हम लोगों ने जो पार्ट्स का यूज़ करके कंप्यूटर को कमांड दिया, वो है इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड क्या है, आउटपुट है या इनपुट है। आपको ये सोचना है कि कीबोर्ड का यूज़ क्या है। कीबोर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। तो कीबोर्ड हो गया आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। माउस आउटपुट इनपुट डिवाइस। स्कैनर अभी बताया था, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या होता है, गेम खेलते हैं, जैसे बचपन में आपने खेला होगा वीडियो गेम, तो वो जॉयस्टिक भी क्या है, उससे भी हम लोग कमांड देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। माइक्रोफोन क्या होता है, ये भी एक एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का, क्योंकि इसका भी यूज़ करके इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं कंप्यूटर को कोई कमांड देने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इनपुट डिवाइस हो गया, और कोई छोटा, अच्छा वेब कैमरा जो होता है, आपने देखा होगा, वेब कैमरा जो होता है वो भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस देखिए, तो आपसे एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो बोला जाएगा, कोई एग्जांपल दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है, आपको बताना पड़ता है वहाँ पे। तो आउटपुट में क्या हो जाएगा, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सब जो, और स्पीकर से भी हमको रिज़ल्ट मिलता है, चाहे हम लोग कोई सॉन्ग सुने तो रिज़ल्ट ही तो मिला, तो वो भी क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट में है पहले मॉनिटर, उसके बाद क्या है, प्रिंटर, उसके बाद है प्रिंटर, और एक है स्पीकर, ठीक है। कुछ हो सकता है छूट गया हो या मैंने नहीं बताया, ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, इनपुट में क्या होगा, जैसे एक कीबोर्ड हो गया, मेरा नाम चिंग चिंग चिंग, अच्छा देखिए कीबोर्ड हो गया, उसके बाद माउस हो गया, स्कैनर हो गया, और भी जैसे मैंने बताया जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन, वेब कैमरा हो गया। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और ये जो एग्जाम्पल है वो आउटपुट डिवाइस का है। आई होप कि आप इजीली समझ पा रहे हैं कि क्या होता है आउटपुट डिवाइस, क्या होता है इनपुट डिवाइस, इजंट इट। इफ़ यू आर गेटिंग दिस, यू जस्ट कमेंट, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर का पार्ट समझ में आया, आपको कंप्यूटर का डिवाइस समझ में आया, ठीक है। कंप्यूटर का पार्ट और कंप्यूटर का डिवाइस समझ में आया। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और तो चलिए अब आगे और समझते हैं। तो अब हम क्या करते हैं अब हम और आगे समझते हैं। तो आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना तो चलिए अब हम लोग और कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जैसा कि आपने देखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये कहलाता है मॉनिटर, ये है CPU, ठीक है, ये CPU है। यहाँ एक कीबोर्ड लगा लेते हैं और यहाँ पे 2 डमरू राम जैसा स्पीकर बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक चूहे से शकल का एक माउस बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये जो CPU मैंने कह रहा हूँ इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। जिस तरह से एक ह्यूमन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो उसका क्या है, ब्रेन है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीज़ों को कम्प्लीटली ऑपरेट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना, ऑपरेटिंग करना, ये जो परफॉर्म करता है वो ब्रेन करता है। तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी जो ब्रेन होता है, जो सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो होता है CPU। क्या होता है, CPU। बाकी ये सब तो बस उसको फॉलो करता है। बाकी सबसे मेन कार्य, मुख्य जो क्रिया है, इसके द्वारा किया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब गलत करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। और एक फैक्ट की बात मैं ये बताता हूँ, ये जो है CPU, अब इसके अंदर कुछ पार्ट्स है, वो आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे SMPS क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे इसके कैबिनेट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो उसको हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग बस एक ओवरव्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। चलिए, तो ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हो गया। अच्छा, अब और कुछ चीज़ समझिए। देखिए, तो इंट्रोडक्शन के समय मुझे कुछ बताना भी चाहिए आपको कि कंप्यूटर का जो क्रांति है कब से आई। तो 1980 से कंप्यूटर का जो यूजेस है ये काफ़ी एमर्ज होने लगा। आपको पता होगा, नहीं पता है तो ठीक है। 1980 से जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो क्रांति आई वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद आप जानते होंगे कंप्यूटर भी कुछ टाइप्स के होते हैं। अब मेन टॉपिक को समझते हैं कि कंप्यूटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखते भी चलता हूँ। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब पहले इतना का डिफरेंस बताता हूँ, क्या होता है, मीनिंग बताता हूँ, फिर आगे देखते हैं। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जनरली जैसे हम लोग अपने ऑफिसेज में या स्कूल में या घरों में जो यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, वो कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम क्या होता है, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली बैंक्स में, बड़े बड़े बैंकों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जब कनेक्ट रहते हैं तो उनका सर्वर बड़ा होता है, तो वहाँ पे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जैसे कोई स्पेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। या फिर बहुत एक्यूरेसी के साथ अगर हमको कोई साइंटिफिकल डेटा को चाहिए तो हम लोग सुपर कंप्यूटर से क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप जानते होंगे पाई का जो वैल्यू है, इससे आप एक फैक्ट सुने होंगे कि 1 ट्रिलियन टाइम्स तक पाई का वैल्यू को प्रोसीड किया गया, लेकिन फिर भी कुछ फाइनल रिजल्ट नहीं मिल पाया, ठीक है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, देखिए मिनी कंप्यूटर माइक्रो से छोटा होता होगा, तभी तो इसका नाम है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है, जैसे देखिए, हाँ, घर में आते हैं, घर में जैसे वॉशिंग मशीन है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कुछ लगा होता है, डिस्प्ले लगा होता है, वो क्या है, वो है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। वहाँ भी प्रोग्राम किया गया है, उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उसको प्रोग्राम किया गया है, उसको डेवलप किया गया है। तो वो जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, जैसे कार में होता है या वॉशिंग मशीन हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस में छोटे छोटे जो डिस्प्ले और कुछ लगे होते हैं, वो कहलाता है मिनी कंप्यूटर। समझ में आया क्या, नहीं आया, तो मिनी कंप्यूटर वो कहलाता है, ठीक है। जैसे अच्छा, मिनी कंप्यूटर में और कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे पाम टॉप होता है, ठीक है। जैसे टैब कहते हैं, टैबलेट, पाम टॉप, या फिर जो छोटे जो टैब्स आते हैं वो सारे इसी के अंडर आते हैं, मिनी कंप्यूटर के
अंडर। अच्छा, जो मैं आपको बताया कि वॉशिंग मशीन्स में जो छोटे छोटे डिस्प्लेज आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस में लगे होते हैं, तो उसे हम लोग एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम। जैसे यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो ये मिनी कंप्यूटर को इस नाम से जाना जाता है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगा होता है, एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आया। अच्छा, अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं दो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो अभी तक, तो अब हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। देखिए, जैसे कंप्यूटर तो आपने जाना, पार्ट्स जाना, टाइप्स जाना, बहुत चीज़ें आप जान चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आप अभी तक नहीं जाने। देखिए, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या OS भी से कहते हैं, OS के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। फुल फॉर्म इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और शॉर्ट फॉर्म OS बोलते हैं। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी कंपनियों के हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जो फ़िलहाल चल रहा है करंट में, वो है विंडो 10। तो विंडो पहले आया था विंडो 3.1, इस तरह से 5-7 आए, ठीक है। फिर आया विंडो 2000 जो अभी चल रहा है, 2000 विंडो 10, उससे पहले आया था विंडो 8, उससे 7, इस तरह से बहुत सारे विंडो XP। चलिए, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अच्छा, और कुछ कंपनियों की जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है, पहला है जो मैंने आपको बताया है विंडो, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। अच्छा, उसके बाद एक है लिनक्स भी क्या है? तो पहला तो मैंने आपको बताया विंडोज़ हो गया। दूसरा है सबसे ज़्यादा पॉपुलर लिनक्स है, ठीक है। उसके बाद MS-DOS हो गया, ये पहले चलता था MS-DOS। और भी कुछ कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, जैसे कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है कि आप इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हैं। अगर आप विंडोज़ लेना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। इन सब में से कोई भी चाहिए तो आप इसमें उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर है, जिससे ये एक फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है जो ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, कोई भी चीज़ कैसे शो होगा, कैसे परफॉर्म करेगा। ये एक पेरेंटल सॉफ्टवेयर है जो पूरे चीज़ को कंट्रोल करने वाला है। नहीं समझ में आया? ये मेन सॉफ्टवेयर है। जैसे फ़ोन ऑन होता है, जैसे फ़ोन में भी जो अब देखते होंगे एंड्रॉयड जो होता है, वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आपके जो भी सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसे PUBG हो गया, जैसे WhatsApp है, Facebook है, ये सब सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को स्टार्ट करने के लिए, वो कैसे परफॉर्म करेगा, इन सब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल उसका होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स है? देखिए, एक कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एक कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो ना भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं भाई साहब। आप समझिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी कंपनियों के हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है विंडोज़, लिनक्स हो गया, MS-DOS हो गया, ठीक है। फिर एप्पल का भी आता है, आपको पता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ, जो आप सोच रहे हो वही है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, PUBG, इंस्टाग्राम, ये सारे जो सॉफ्टवेयर है, या फिर ये तो फ़ोन के स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर मैंने बताया।
अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आएंगे जैसे 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 एग्जांपल ले लीजिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे टर्बो प्लस प्लस है, जैसे नोटपैड है, या फिर और बहुत जैसे पेंट है, MS वर्ड है, जितने सारे सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। मान लीजिए आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल किया, तो वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा या सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर आर द पेरेंटल सॉफ्टवेयर फॉर एनी डिवाइसेस, ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया भाई साहब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इंटरनल सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तब आपकी कंप्यूटर में प्राण है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये एक डब्बा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है अब आप जान चुके हैं, सॉफ्टवेयर समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन कौन से। देखिए, जब व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर, देखिए एक होता है लो लेवल लैंग्वेज जो पहले यूज़ किया जाता था। जैसे लो लेवल लैंग्वेज क्या था? जैसे बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, ALU जिसको बोलते हैं। तो कुछ लैंग्वेजेस जो थे वो लो लेवल लैंग्वेज कहलाते, जैसे बाइनरी। जो आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है वो लैंग्वेज, वो बाइनरी समझता है, वो 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। 0 को हम लोग कहते हैं ऑफ स्टेट और 1 को कहते हैं ऑन स्टेट। बस यही में वो उसको कन्वर्ट करके चीज़ों को समझ लेता है। ठीक है, तो अब आप ये भी टॉपिक है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम वो समझेंगे कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए लैंग्वेज में बता रहा हूँ। देखिए, लो लेवल लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बाइनरी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, और कुछ लैंग्वेजेस थे जिसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जो डेवलपर्स हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उतना कोड नॉर्मली याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन HLL एक होता है, HLL। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ HLL। सब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। HLL स्टैंड्स फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा भी हम लोग प्रयोग करेंगे हिंदी में। जैसे अभी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लैंग्वेजेस है HLL में वो है पाइथन। ठीक है, कोबोल हो गया, या फिर C++ हो गया, C हो गया, जावा हो गया, ये सब रूबी हो गया, SQL हो गया। देयर आर अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन HLL लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है? बेसिकली इसमें जो सिंटैक्स यूज़ किया जाता है, जो कोड्स यूज़ किया जाता है, वो इजीली वो इंग्लिश के ही होते हैं और वो समझने के लायक होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आसानी से तो याद रख सकते हैं। तो वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जिसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो LL मतलब 3 बार L। ठीक है, वो है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा, जिसको मैंने आपको बताया याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जैसे बाइनरी लैंग्वेज हो गया, और एक याद नहीं आ रहा है। तो कुछ लैंग्वेजेस थे जिसको याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। HLL लैंग्वेज में जैसे आपको बताया मैंने पाइथन, जैसे जावा, SQL, रूबी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, C++, C। ठीक है, अच्छा देखिए, बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़ हो रहा होगा जावा और जावा स्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए, जावा क्या है? वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है? वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? जैसे कोई वेबसाइट डेवलप होता है, डेवलपिंग में उसका यूज़ किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। फॉर एग्जाम्पल HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेरी डिफरेंट। जैसे कोई हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन यूज़ करता है, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी वहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। आजकल जो आप देख रहे हैं सारे चीज़ स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन कन्वर्ट हो रहा है, सारे चीज़ों में क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होता है। और अगर आपको फील लेना है, अगर आपको फील नहीं आ पाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जहाँ से आपको कम्प्लीटली फील मिलेगा। ठीक है, देखिए, एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्डिनो
एक डिवाइस आता है आर्डिनो यूनो और एक आर्डिनो नैनो। तो आप इसको आप यूट्यूब पे ही सर्च करके देख सकते हो, इसके बारे में जान सकते हो आर्डिनो क्या होता है। वहाँ से आपको कम्प्लीटली फील आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जब आप देखेंगे इस आर्डिनो जो एक बेसिकली क्या होता है, एक सर्किट होता है, उसमें प्रोग्रामिंग करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल्स में आपको पता, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ क्या होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में और हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा होता है उसे प्रेस कर दे, ताकि रोजाना आने वाले हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।